साथियों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन गुरुजी। चलिए आज नए टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आपका बच्चा अगर कक्षा 5वीं में या कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप अपने बच्चे को अगले वर्ष सैनिक स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं। तो कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम होता है और इसकी फॉर्म जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन में कब है परीक्षा, कब से हम कब तक आवेदन भर पाएंगे, ऑनलाइन मोड में उसका करेक्शन कब कर पाएंगे, उसकी फी क्या है, इस बारे में पूरी डिटेल चर्चा मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए कब कब परीक्षा डेट है उसकी जो बुलेटिन है उसको जान लेते हैं। तो ऑनलाइन सबमिशन पर जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें बैठने के लिए हम फॉर्म डालेंगे। उसका जो ऑनलाइन फॉर्म जो डालेंगे उसका जो तिथि है वो 27 सितंबर 2021 से 26 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। 26 अक्टूबर 2021 के 5 बजे तक आप आवेदन भर पाएंगे। और जो फी है, अगर फी आप उसी समय पेड नहीं कर पाए तो उसको आप 26 अक्टूबर 2021 के 11:50 रात्रि 11:50 तक आप अपना जो फी है वो ऑनलाइन पेड कर पाएंगे। तो ये तिथि आप नोट करके रख लें। इस तिथि के भीतर भीतर आपको अपना आवेदन कंप्लीट करना पड़ेगा यदि आप अपने बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम में बिठाना चाहते हैं। अब फी क्या है? जनरल या डिफेंस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन और ओबीसी के लिए 550 रुपए की फी निर्धारित की गई है। ये आपको देना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए फी में कुछ रियायत दी गई है और वो फी है 400 रुपए यहाँ पर निर्धारित की गई है। अब करेक्शन ऑफ डिटेल फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट। मान लो आप आवेदन भरते समय किसी प्रकार का त्रुटि हो गया और आप उसका करेक्शन करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए भी तिथि निर्धारित की गई है। 28 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 के बीच अपने फॉर्म को आप करेक्ट कर पाएंगे। तो उस बीच में आपको अगर करेक्शन की आवश्यकता है तो आप कर लें। एडमिट कार्ड कब मिलेगा आपको, तो वो उसके लिए डेट जो है बाद में एनटीए की वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एग्जामिनेशन डेट 9 जनवरी 2022 है। इसको आप नोट कर लें। 9 जनवरी 2022 को आपके बच्चे को वहां एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा। एग्जामिनेशन का समय क्या है? कक्षा 6वीं के लिए 150 मिनट और कक्षा 9वीं के लिए 180 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अब टाइमिंग क्या है? कक्षा 6वीं में अगर आपका बच्चा परीक्षा में बैठ रहा है तो वो 2 बजे से लेकर 4:30 तक परीक्षा में बैठेगा। उसी प्रकार से कक्षा 9वीं में है तो 2 बजे से 5 बजे तक की तिथि समय जो है निर्धारित की गई है। सेंटर जो है आपको जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसी में प्रिंटेड होके आपको मिलेगा। ओएमआर सीट वगैरह के बारे में या मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट के बारे में एनटीए की वेबसाइट में बाद में आप उसको देख पाएंगे। वेबसाइट यहाँ पर दो प्रकार का लिंक दिया गया है। ये www.nta.ac.in इस लिंक के माध्यम से भी वेबसाइट में जा सकते हैं या फिर AISSEE.nta.nic.in इसके माध्यम से भी आप दो लिंक दिए गए हैं। दोनों लिंक वहीं रिडायरेक्ट होगा और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पर आप पहुंचेंगे। रिजल्ट कब होगा? रिजल्ट के लिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। उसमें आप रिजल्ट जब भी अनाउंस होगा उसके बाद अपने बच्चे का एडमिशन आप करा पाएंगे। तो ये एक जो सामान्य बातें हैं इसको मैं आपसे शेयर किया। आगे हम वेबसाइट पर चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो वेबसाइट को हमको खोजना पड़ेगा गूगल में। तो वहां पर जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि ये वेबसाइट है, आपका वेबसाइट का यहाँ पर लिंक है। ये देखिए आप AISSEE.nta.nic.in तो आप यहाँ पर AISSEE.nta.nic लिखें, गूगल में सर्च कर लें।
गूगल में सर्च करेंगे तो ये आपको इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर AISSEE.NTA.NIC.in ये दिख रहा है आपको। तो NTA AISSEE दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको पुनः यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर न्यूज एंड इवेंट राइट कॉर्नर में आएंगे तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैं जो बताया वही यहाँ पर दिख रहा है। एप्लीकेशन फी पेमेंट कब से कब तक करना है ये दिख रहा है। इसके बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पर जो यहाँ पर न्यू करके ब्लिंक कर रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो विवरण है, जहां पर यहाँ पर मैं जो गया था ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसको आप देखेंगे तो इसमें सभी प्रकार की जानकारियां आपको दी गई हैं। इसको आप पढ़ पाएंगे, कब कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, क्या चाहिए, वो सभी आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके इसको आप पूरी तरह से पढ़ लें। अबाउट अस, यहाँ पर आपको एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है। इसको पढ़ना चाहिए हमको, इसको आप पढ़ें। सैनिक स्कूल ऑफर एडमिशन एट द लेवल ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2022-23 में बच्चों के एडमिशन के लिए यहाँ पर दिया गया है पूरी डिटेल। इसको आप पढ़ना चाहिए हमको, इसको आप पढ़ें। पढ़ने के बाद नीचे में अप्लाई फॉर AISSEE 2022 यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको आपको क्लिक करना है। नए विंडो पे हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक तो हम साइन इन कर पाएंगे, यहाँ पर अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर हम साइन इन करके यहाँ पर साइन इन हो जाएंगे और आगे की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। हम पहली बार अगर इस वेबसाइट पर आए हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर बटन आपको दिख रहा होगा। इस न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर आपको क्लिक करना है और अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद ये जो साइन इन वाला ऑप्शन है इधर आप जाएंगे तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 स्टेप में हमारी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। एक तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद इमेज अपलोड करेंगे, अपना जो भी इमेज डॉक्यूमेंट्स जो हमको देना है उसको अपलोड करेंगे और अंत में हम फी पेमेंट करेंगे, जो हमको हमारे कैटेगरी के वाइज जैसा फी हमको लगेगा उसको यहाँ पर पेमेंट करेंगे। डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर पाएंगे। क्या क्या इसमें जानकारियां हैं और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में यहाँ से भी आप कर पाएंगे। एग्जामिनेशन फी डिटेल यहाँ पर पुनः दिया गया है। ये पूरी जो नोटिफिकेशन है जो मैंने बात किया वो सभी प्रकार से दी गई है। यहाँ पर स्टेप 3 अपलोड स्कैन इमेज फॉलोइंग, कौन कौन सा इमेज आपको चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उसके बारे में एक बार जरूर चर्चा करेंगे। फोटोग्राफ चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर का ही चाहिए, कैंडिडेट का थंब इम्प्रेशन चाहिए, अंगूठे का निशान चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट आपको आपके पास होना चाहिए। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी से हैं तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको, आप कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड इसमें अपलोड करेंगे। सर्विस सर्टिफिकेट, आप डिफेंस से हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका जो सर्विस सर्टिफिकेट है वो चाहिए। अब देखिए फोटोग्राफ, ये जो पूरे फोटोग्राफ या जो डॉक्यूमेंट हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए और कितने उसकी साइज होनी चाहिए ये भी इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। फोटोग्राफ सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन शुड बी जेपीजी एंड जेपीईजी फॉर्मेट में। जेपीईजी फॉर्मेट में हमारा जितना डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। उनकी साइज क्या होनी चाहिए, फोटोग्राफ की साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। हमारे सिग्नेचर की साइज जो है वो 4 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। उसी प्रकार से थंब इम्प्रेशन की साइज 4 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। और हम जो प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करेंगे जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बर्थ का सर्टिफिकेट, हमारे जन्म प्रमाण पत्र को जो अपलोड करेंगे वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो इसको आप पहले बना लें, इस साइज में अपने जितना भी डॉक्यूमेंट में है उसको पहले सेव कर लें आवेदन भरने के पहले, ताकि आप आवेदन जब भरें तो उसको आसानी से आप अपलोड कर पाएं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, पासवर्ड कैसे बनाएं,
उसके बारे में दिया गया है। तो पासवर्ड जो है हमारा इसमें स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए, कैपिटल कैरेक्टर होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसको आप इस प्रकार से मिलाकर एक पासवर्ड बनाएंगे जो कि 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। यहाँ देखिए, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट, 1 लोअर केस अल्फाबेट, 1 न्यूमेरिक वैल्यू और 1 स्पेशल कैरेक्टर। ये अनिवार्य है, इतना आपको करना ही पड़ेगा और इनको मिलाकर 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में आपको अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा। और आप इसके बाद रीसेट पासवर्ड आप कर पाएंगे। आपका मोबाइल नंबर जो दिए हुए हैं उसमें नोटिफिकेशन की सहायता से आप रीसेट पासवर्ड बाद में भी कर पाएंगे। तो वो हम पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुनते हैं। यहाँ पर पूरी टर्म एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद इसको एक्सेप्ट करते हैं। हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है, जान लिया है करके यहाँ पर हम एक्सेप्ट किए और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर यहाँ पर देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है। पुनः रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोड और फी पेमेंट, ये 4 स्टेप दिए गए हैं। पर्सनल डिटेल हमको भरना है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर कौन सा आइडेंटिफिकेशन के लिए आप जो है क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्कूल आई कार्ड दे सकते हैं आप, या फिर अन्य वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ आप यहाँ पर दे सकते हैं। आइडेंटिटी नंबर, आप आधार नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। पर आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये एड्रेस है, ये आप देंगे, यहाँ पर एड्रेस दे देंगे। यहाँ पर पासवर्ड यहाँ आपको बना लेना है। सिक्योरिटी पिन, आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कैप्चा के रूप में। इसको यहाँ पर लिखने के बाद आप इसको सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपको सेकेंड विंडो पर ले जाएगा। यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फाइनल सबमिट के लिए यहाँ पर एक आपको रिव्यू पेज करके एक मैसेज आएगा और वो पेज पूरा ही दिखाई देगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो डाटा दिया है वो पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। इसको आप चेक कर लें। चेक करने के बाद अगर आपको एडिट करना हो तो एडिट ऑप्शन पे जाएं, अन्यथा आगे आई एग्री बटन यहाँ पर जो नीचे दिया गया है, आई एग्री बटन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन को क्लिक करेंगे यहाँ को आपको कंफर्मेशन मैसेज पुनः देगा। क्या आप सबमिट करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फाइनली, तो यस या नो में जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप यस में, अगर आपके डाटा सही है तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको दूसरे विंडो पर ले जाएगा। अब जो है हमारी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर देगा। उस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट कर लें ताकि आगे जो है आप लॉगिन कर पाएं। पासवर्ड आप बना लिए हैं और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर ये मिल चुका। तो इस दोनों की सहायता से आप आगे लॉगिन कर पाएंगे और अपने फॉर्म को बाद में भी फिलअप कर पाएंगे। इसमें फॉर्म भरने के लिए जो चरण दिए गए हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है अगला, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है और तीसरा जो है एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है। तो ये 3 प्रोसेस हमको और करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद 3 प्रोसेस और हैं। तो अब हम एप्लीकेशन फॉर्म पर चलेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर ये दूसरे पेज पे हमको ले जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के समय जो डाटा हम लोग भरे हैं वो अपने आप यहाँ पर फिलअप दिखेगा। आगे एप्लीकेशन फॉर्म में हमको नीचे जब आएंगे अप्लाइड फॉर, यहाँ पर किसके लिए आप एप्लीकेशन भर रहे हैं वो देगा। तो सबसे पहले आपको क्लास का चुनाव करना है, फिर आपको मीडियम का चुनाव करना है, स्कूल का चुनाव करना है। इसके बाद आप किस स्कूल के लिए आप जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं उस स्कूल का चुनाव करना है। उसका आप यहाँ पर डिटेल भरेंगे। भरने के बाद डिटेल ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आप 6वीं के लिए भर रहे हैं तो कक्षा 5वीं की क्वालिफिकेशन देंगे, या कक्षा 9वीं के लिए भर रहे हैं तो क्लास 8th की क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर देंगे। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता की जानकारी यहाँ पर भर दें। भरने के बाद आपको हैव यू अप्लाइड, यहाँ पर मतलब ये पूछ रहा है क्या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपने पहले भी फॉर्म भरा है। तो यस या नो में यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स से आप चुनेंगे यस या नो। तो आपने भरा है तो यस करेंगे। उसके बाद रोल नंबर क्या था, एडमिशन क्लास के लिए कौन से क्लास के लिए आप भरे थे और किस
ईयर के लिए आप भरे थे, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप देंगे। देने के बाद आएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सैनिक स्कूल में आप फॉर्म पहले दे चुके हैं या भर चुके हैं, तो ये जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। इसके बाद पेरेंट्स इनकम डिटेल आएगी। पेरेंट्स इनकम डिटेल, आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो उसकी डिटेल आप यहाँ पर भरें। भरने के बाद यहाँ कैप्चा कोड, जिसको सिक्योरिटी पिन बोल रहा है, यहाँ पर सिक्योरिटी पिन को भर दें और यहाँ पर सबमिट कर दें। सबमिट बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर पुनः आपको पूछेगा क्या एप्लीकेशन को आप एडिट करना चाहते हैं या फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। तो अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप एडिट भी कर पाएंगे, और अगर त्रुटि नहीं है तो फाइनल सबमिशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओके करें। फाइनल सबमिशन बटन को क्लिक करके यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर अब अपलोड डॉक्यूमेंट स्टेप पर हम पहुंच जाएंगे। तीसरे स्टेप पर जाएंगे, उस विंडो पर हमको ले जाएगा और यहाँ पर अब जो है अपलोड डॉक्यूमेंट बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडिट करना हो एप्लीकेशन तो यहाँ एडिट एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, और अगर हमको एडिट नहीं करना है, हमको आगे बढ़ना है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट बटन को यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इस तरह का विंडो नए विंडो में हमको दिखाई देगा। यहाँ पर हमको फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, कैटेगरी के लिए जो प्रमाण पत्र है, निवास का जो प्रमाण पत्र है और डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र है, इसको चूज फाइल पर जाएंगे। चूज फाइल को क्लिक करेंगे और निश्चित साइज पर हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हम पहले से ही सेव करके रख लेंगे। जैसा ऊपर मैं बता चुका हूं, इसको रखेंगे, फाइल को चूज करेंगे, चूज करते जाएंगे और सभी को जब चूज कर लेंगे, इसके बाद नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड को लिखेंगे, सिक्योरिटी पिन को लिख देंगे और सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही फाइल अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको यहाँ पर राइट में दिख रहा होगा, व्यू करके यहाँ पर दिख रहा होगा आपको राइट में, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करके दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये सभी अपलोड डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा कोड लिखने के बाद इस बटन सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन भी हमारा पुनः कंफर्मेशन के लिए पूछेगा क्या आप डॉक्यूमेंट फाइनली सबमिट करना चाहते हैं। तो अगर मैं फाइनली सबमिट करना चाहूंगा तो यस करूंगा, अन्यथा नो करूंगा। तो किसी प्रकार का मुझको संदेह है तो नो करूंगा, अन्यथा मैं यस करूंगा। तो मैं यस करूंगा, आगे बढ़ूंगा। अब हमारा कौन सा स्टेप बच गया, एप्लीकेशन फी पेमेंट, ये वाला स्टेप बच गया। हमको इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिखाई देगा, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना हो या पे एग्जामिनेशन फी, ये तीन प्रकार के यहाँ पर मेनू नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी डाटा अगर सही है, आपको लग रहा है आप आश्वस्त हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर ऊपर में भी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, अपलोडेड डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड दिखाएगा। और आगे आप पे एग्जामिनेशन फी को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे नए विंडो पर ले जाएगा। यहाँ पेमेंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा, इसको चेक करें। प्रोसेस टू पेमेंट को यहाँ पर क्लिक करें। प्रोसेस टू पेमेंट को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप किस माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या पेटीएम से करना चाहते हैं या फिर अन्य माध्यम से करना चाहते हैं। जो भी माध्यम हो आपका, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग जो भी है उसका चुनाव करें। चुनाव करने के बाद पेमेंट ऑप्शन पे जाएं और पेमेंट को कंप्लीट कर दें। अब जो है हमको यहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज यहाँ पर दिखाई देगा। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर क्लिक करें और हमारे कंफर्मेशन पेज यहाँ पर खुल जाएगी। इस तरह से पूरी डिटेल हमको दिखाई देगी, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और अन्य पूरी डिटेल जो हमने भरा है ये पूरी तरह से दिखाई देगी। फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन भी दिखाई देगी। इसको आप देख लें, चेक कर लें, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ। तो उस अवधि में आप उसको पुनः जो है एडिट कर पाएंगे। तो आप एक बार देख लें, किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप जाके एडिट कर लें। अगर एडिट का ऑप्शन जिस समय खुलेगा उस समय आप एडिट कर पाएंगे। अगर डाटा सही है तो इसको प्रिंट करके अपने पास रख लें। किसी प्रकार की जानकारी आपको और किसी प्रकार की डाउट हो तो ये फ़ोन नंबर दिया गया है, इस हेल्पलाइन नंबर से आप बात कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी जो है मैंने आपसे शेयर किया। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और अधिक से अधिक बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए
आप प्रेरित करें, ताकि परीक्षा में जब बच्चा बैठेगा तभी वो सक्सेस होगा या नहीं होगा वो पता चलेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो लेके आता रहूं। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी लेके आऊं मैं, नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप उस वीडियो को देख पाएं। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।